हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैट कैप फाइनेंस। आज एक फिर से इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भाई बीपीसीएल का स्टेक सेल। ओके, तो बीपीसीएल यहाँ पे स्टेक सेल कर रहा है। ओके, कितना सेल कर रहा है? 52%। ओके, 52.9% है, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 53% ही कर लेंगे। ओके, तो 53% स्टेक जो है बीपीसीएल यहाँ पे सेल कर रहा है। ओके, बीपीसीएल आपको पता ही है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डिंग गवर्नमेंट की है। और जैसे मैंने कहा 53% जो स्टेक यहाँ पे जो सेल हो रहा है, ये किसका है? ये है गवर्नमेंट का। ओके, गवर्नमेंट का सेल स्टेक हो रहा है, यानी कि पूरी तरीके से बीपीसीएल प्राइवेटाइज होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हुआ ये कि बीपीसीएल ने उसके स्टेक सेल का जो ऑफर था वो अक्टूबर में दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक वो चले गया थोड़ा सा आगे। अब हुआ ये कि बहुत सारी कंपनीज में इसने लेने से मना कर दिया, स्टेक में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बट आज जो है वेदांता की तरफ से न्यूज़ आई है कि कह सकते हैं अब यहाँ पे वेदांता का इंटरेस्ट आ चुका है बीपीसीएल का जो स्टेक है 53% वो बाय करने के अंदर। ओके, तो ये न्यूज़ है। ओके, तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा डिटेल न्यूज़ देख लेंगे और देखेंगे चार्ट पे किस तरीके की पोजीशन यहाँ पे बन रही है। ओके, बात करते हैं बीपीसीएल को लेकर। तो जैसे पता ही है यार आपको, इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट फंडेड कंपनी है, तो आपको पता है कैश रिच कंपनी तो ये रहेगी। बात करूँ यहाँ पे तो भाई आज यहाँ पे बीपीसीएल जो थोड़ा सा लो चल रहा था, क्लोज टू 3% का फॉल यहाँ पे देखने को मिला। ओके, तो ये फॉल यहाँ पे क्यों देखने को मिला, ये सबसे बड़ी यहाँ पे चीज़ निकल के आती है। तो यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो बेड्स थे वो काफ़ी अच्छे नहीं रहे, तो इस वजह से यहाँ पे हुआ है कि पैंडमिक के चलते बेड्स को अक्टूबर से नवंबर में शिफ्ट कर दिया गया। ओके, तो डिले कर दिया गया। तो यहाँ पे पैंडमिक को डिले करने की वजह से हुआ ये कि बहुत सारी जो कंपनीज थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भाई सेंटिमेंट्स भी अच्छे नहीं थे। सेंटिमेंट्स क्यों ख़राब थे? क्योंकि जो मार्केट लीडर्स है, जैसे आपको पता ही है भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आपको पता है पेट्रोकेमिकल कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल की कंपनी है। और इस जैसी कंपनी ने बीपीसीएल का जो स्टेक का जो है रिजेक्ट करना कह सकते हो, या फिर मिस करना बिडिंग को, एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ बन जाती है। साथ ही साथ बात करो सऊदी की अरमा को, आपको पता है अरमा को, आराम को, जो कुछ भी कह लो, ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है सऊदी की। तो भाई इस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसकी जो बिडिंग है मिस की कह सकते हो, या एक तरीके से कह सकते हो कि इन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया बीपीसीएल बाय करने में। ओके, जैसे मैंने कहा 52.98 को क्लोज टू 53% का जो स्टेक सेल है यहाँ पे होने वाला है। तो सेंटिमेंट नेगेटिव इसलिए था क्योंकि इन जैसी बड़ी कंपनियों का यहाँ पे जो है इंटरेस्ट ना दिखाना, एक कह सकते हो सेंटिमेंटल एनालिसिस करने वाले लोग जो कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा होते हैं, उनके लिए एक नेगेटिव चीज़ बन जाती है इस स्टॉक को लेके। क्यों बनती है भाई? क्योंकि ये कंपनीज मना कर रही है, तो भाई यहाँ पे कंपनी में कुछ फ्लॉ हो सकता है, कंपनी में कुछ कमियां हो सकती है, कुछ लॉस हो सकते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, यही चीज़ों को कंसिडर करते हैं। ओके, तो बात करो यहाँ पे अगर मार्केट सेंटीमेंट की, तो आपको पता ही है इंडिया के अंदर में जितने भी स्टॉक में जो लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है न्यूज़ बेस पैसा लगाते हैं। ओके, जैसे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई तो पैसा डाल देंगे, नेगेटिव हुई तो पैसा निकाल लेंगे, ऐसा ही कुछ चलता है इंडिया के अंदर में। जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो क्लोज टू 30% लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं। बट बाकी 70% यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेते हैं, डिटेल एनालिसिस नहीं करते। तो इस वजह से इस तरीके के सेंटीमेंट आते हैं। भले इसके पीछे कुछ भी फैक्ट हो सकता है कि भाई रिलायंस को इसमें इंटरेस्ट ही ना हो, बट बाकी कंपनीज को हो सके। तो या हो सकता है कि जो प्राइस ये ऑफर कर रहा है रिलायंस उससे कम ऑफर कर रहा हो और डील ना बनी हो, ये इंटरनल फैक्टर्स है। मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ। ओके, ये 100% करेक्ट हो ज़रूरी नहीं है। तो यही कुछ चीज़ें है कि भाई यहाँ पे सेंटिमेंटल एनालिसिस यहाँ पे आ जाता है और सेंटिमेंट सारे नेगेटिव बनते हैं, 3% का फॉल देखने को मिलता है। बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे वेदांता ने जो है यहाँ पे ऑफर जो है दे चुका है, यानी इंटरेस्ट शो किया है। यहाँ पे इंटरेस्ट इसलिए शो किया है क्योंकि भाई यहाँ पे इनके जो स्पोक पर्सन है, इन्होंने कहा है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ईओआई जो है यहाँ पे वो निकल के आ रहा है। ईओआई का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा है। ये अभी एक कह सकते हो प्रिलिमिनरी या प्राइमरी स्टेज में ये अभी है, इसकी कोई 100% श्योरिटी तो नहीं आई है। बट एज ऑफ नाउ भाई इनका जो कहना है कि भाई यहाँ पे आ चुका है ईओआई, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट दिखाया है। कह सकते हैं एक तरीके से इन लोगों ने दिखाया कि भाई हम इसको बाय कर सकते हैं इन प्राइमरी स्टेज। ऐसा नहीं है कि ये बाय करेंगे ही, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, कि हाँ हम बाय कर सकते हैं अगर अच्छे प्राइस पे मिले तो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि 100% बाय करेगा। दूसरी भी कंपनीज है, ऐसा नहीं वेदांता एक ही है। बट एज ऑफ नाउ एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे पहली स्टेज जो है, पहला जो पड़ाव है ये पार हो चुका है ऑलमोस्ट। ओके,
बात करो यहाँ पे BPCL के एनालिसिस की, तो जैसे मैंने कहा क्लोज टू 3% आज डाउन था जस्ट बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट्स। ओके, यहाँ पे कोई टेक्निकलिटी नहीं थी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ऐसा कुछ इतना बन के नहीं आता है जस्ट बिकॉज इन दो कंपनी ने इसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी खराब है। ओके, कंपनी काफ़ी अच्छी है वैसे देखा जाए तो, ऐसा नहीं बहुत खराब कंपनी, अच्छे रिटर्न्स भी दे चुकी है पास्ट में। बात करो इसके मार्केट कैप की, तो 83,000 का मार्केट कैप निकल के आता है। इंडस्ट्री पी निकल के आता है 38 का, इसका पी चल रहा है 19 का, तो काफ़ी सस्ता मिल रहा है ये। ओके, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे। सस्ते वैल्यूएशन पे ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट का वैल्यूएशन इसका निकल के आता है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करो 23 का है, मेरे हिसाब से ठीक ठीक है, ऐसा नहीं कम हुआ है, अच्छा खासा परसेंटेज है। पी भी अच्छा है, ऐसा नहीं बहुत महंगा स्टॉक है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करूँ यहाँ पे, तो भाई देख सकते हो ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, रेवेन्यू बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन 20 का जो यहाँ पे रेवेन्यू था थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है। बट इसका कुछ नहीं कह सकते भाई, क्यों नहीं कह सकते, इसके पीछे भी रीज़न यही है कि भाई पैंडामिक के चलते यहाँ पे बहुत सारी जो व्हीकल्स थी वो बंद पड़ी थी। कह सकते हो सेल इतना ज़्यादा नहीं था, तो ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे रेवेन्यू कम होगा, इनकम कम होगा फ्रॉम सेल्स। तो ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि भाई ये अनएक्सपेक्टेड था। अब जितना लाइन पे आ रही है भाई, इकोनॉमी रिकवर हो रही है, तो यहाँ पे जो है अगले साल रेवेन्यू बढ़ के आए, बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि इसका रेवेन्यू इतना अच्छा आना भी चाहिए। ओके, बात करूँ प्रॉफिटेबिलिटी की, तो एज यूजुअल फ्लैट चल रही थी, ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट 20 में यहाँ पे दिख रही है फ्लैट, फ्लैट नहीं सॉरी, बहुत बड़ा फॉल दिखा है यहाँ पे। बात करूँ रेवेन्यू, तो भाई यहाँ पे सारे लैक्स में वैल्यूज़ थी और सारे प्रॉफिट की वैल्यूज़ भी लैक्स में थी, तो ये लैक्स में इसको ही कंसिडर किया जाए, ऐसा नहीं इसको 1000 करोड़ में किया जाए। ओके, बात करो इसके पेयर कंपैरिजन की, प्राइस कंपैरिजन की, तो भाई यहाँ पे जो BPCL है ऑलमोस्ट 8.24% के रिटर्न्स दे चुका है। ओके, पिछले एक साल के अंदर में। वही मैं बात करूँ रिलायंस की, तो ऑलमोस्ट 61% के रिटर्न्स दिया, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ HP की यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, तो 1.68% के। अब यहाँ पे हम रिलायंस को थोड़ा सा कट कर देंगे। आप कट क्यों करेंगे, इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। रिलायंस एक अकेली पेट्रोकेमिकल कंपनी नहीं है। रिलायंस के जो शेयर है इसके अंदर में काफ़ी सारी कंपनीज आती है, जैसे रिलायंस जियो, फ्यूचर रिटेल आती है, उसके बाद में बहुत सारी अदर कंपनीज भी आती है। तो ये अकेला पेट्रोकेमिकल का इसका जो शेयर प्राइस है ये नहीं निकल के आता है, ये बहुत सारी कंपनीज का कंसोलिडेटेड निकल के आता है। दैट्स वाई रिलायंस के साथ कंपेरिजन करना ठीक नहीं होगा। BPCL और HP की बात करो, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि HP के मुकाबले 8 टाइम्स ज़्यादा, यहाँ पे 7% क्लोज टू यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिले हैं BPCL में। तो एक चीज़ समझ के आती है कि BPCL HP से ज़्यादा सुपीरियर है एज ऑफ रिटर्न्स। ओके, रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बात करूँ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जैसे मैंने कहा 53% जो शेयर है प्रमोटर्स के पास है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, और ये पूरा के पूरा स्टेक अभी सेल होने वाला है। बाकी 13% जो है, ऑलमोस्ट 13.7%, 13.7% म्यूचुअल फंड वालों के पास है। DIS के पास 20.57% है, FIS के पास 12% और अदर पार्टीज यानी हम जैसे लोग 14% शेयर होल्डिंग है। बात करो यहाँ पे एक वीक के रिटर्न की, तो पिछले एक वीक में ऑलमोस्ट 2% माइनस में चल रहा है BPCL। आज वैसे भी 3% का जो फॉल देखने को मिला था। निफ्टी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव है, और सेक्टर ऑलमोस्ट 0.55% नेगेटिव है। बात करूँ एक मंथ के रिटर्न की, तो पिछले एक मंथ में 12% ऑलमोस्ट भाग चुका है, 12.5% के आसपास ये भाग चुका है। सेक्टर 5% माइनस था, निफ्टी 10% पॉजिटिव था। वही एक साल के रिटर्न्स की बात करो, तो BPCL में ऑलमोस्ट 26% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखे हैं। सेक्टर की बात करूँ तो 11% के पॉजिटिव रिटर्न्स, और निफ्टी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 8.87% पॉजिटिव है। वही 3 साल के रिटर्न्स की बात करूँ यहाँ पे अगर, तो 3 साल के रिटर्न्स की अगर यहाँ पे बात करूँ 24% नेगेटिव है, सेक्टर 27% पॉजिटिव है, और निफ्टी 25% पॉजिटिव है। ओके, 3 साल का इसका हाई बना है 544 का, लो बना है 257 का। तो अभी आप देख सकते हो कितना बड़ा अभी टारगेट है आपके लिए, अचीवेबल है, बट मैं इसके लिए सजेस्ट करूंगा कि भाई इतना बड़ा टारगेट ना रखा जाए, 8 to 10% टारगेट सही रहेगा बाइंग सही पोजीशन पे किया तो। ओके, बाइंग पोजीशन हम आगे देख ही लेंगे। वैसे बात करूँ मंथली चार्ट की, तो ये मंथली चार्ट है। यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है नवंबर के मंथ का, अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, बट ऊपर की साइड से देख सकते हो कितना बड़ा रिजेक्शन यहाँ पे दिखने को मिला है। कुछ इस तरीके का कैंडल बना है, और ये इसका जो रिजेक्शन है, इतना बड़ा रिजेक्शन वीक बना है। तो ये वीक आपको दिखा रहा है कि भाई ऊपर के प्राइस को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वहाँ से फॉल दिखा रहा है। वैसे बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो 100 मंथ की जो मूविंग एवरेज है, इसके लिए ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस बन चुकी है। इसके ऊपर ये जा नहीं रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो भाई ये शायद और ऊपर जाए, बट एज ऑफ नाउ 100 डेज की मूविंग एवरेज काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है।
बात करूँ वीकली एनालिसिस की, तो भाई यहाँ पे एक कप काइंड ऑफ शेप बना हुआ है। यहाँ पे अगर एक हैंडल भी बन जाता है आने वाले कुछ वीक में, तो भाई यहाँ पे तो एक बम्पर लॉटरी बन जाएगी। तो आने वाले 2 से 3 वीक इस पे ज़रूर नज़र रखना, और हो सके तो भाई स्विंग ट्रेडिंग भी करो, पोजिशनल ट्रेडिंग भी करो, इसमें ऐसा नहीं है मत करो। बट अगर यहाँ पे एक हैंडल भी बन जाता है विद कप, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन देखने को मिल सकता है। तो भाई इस पे नज़र ज़रूर रखना, वॉच लिस्ट पे ज़रूर डाल के रखना। वैसे बात करूँ तो जो इसकी मूविंग एवरेज सारे कंसोलिडेशन में चल रहा है अभी, ना अपसाइड है ना डाउन साइड है। ओके, तो जहाँ पे भी मूविंग एवरेज कंसोलिडेट होते हैं उसके बाद एक बड़ा वाला मूवमेंट निकल के आता है, भले वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, बट निकल के ज़रूर आता है। तो ये चीज़ भी नज़र रखने वाली है। वैसे पिछले वीक के सेंटीमेंट की बात करूँ तो काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, और ये आज के यानी कि करंट वीक के सेंटीमेंट की बात करूँ तो यानी कि कल और आज में यहाँ पे काफ़ी बड़ी सेलिंग निकल के आई है। देख सकते हो कितना बड़ा रेड कैंडल बना है। वीकेंड तक देख ही लेंगे कि स्टॉक में किस तरीके की मूवमेंट आती है। बात करूँ डेली चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे 20 डेज की जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पे 100 डेज की मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेंटिमेंट्स को लेके, तो यहाँ पे जो है 50 डेज की जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पे एक प्राइस रिजेक्शन देखने मिला है नीचे की साइड से। यानी कि यहाँ पे एक नीचे की साइड से विक बना है जो कि एक रिजेक्ट कर रहा है नीचे के लेवल के प्राइस को। यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी हमें बाइंग नहीं करनी। क्यों, क्या मैं कह रहा हूँ बाइंग नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, जब तक यहाँ पे ये वाले लेवल अचीव नहीं हो जाते क्लोज टू 360, यानी कि 360 के नीचे स्टॉक नहीं आ जाता, यहाँ पे बाइंग नहीं करना। 360 के नीचे काफ़ी अच्छा बाइंग जोन है। साथ ही साथ में अगर यहाँ पे बात करूँ वेदांता और बीपीसीएल के डील को लेके, अगर ये डील होती है तो डील होने तक ज़रूर रुक देना, जब तक एक कंफर्मेशन डील नहीं आ जाती, कि अभी तो प्राइमरी स्टेज में। ओके, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाती वेदांता की तरफ से हाँ कि भाई हम बाय कर रहे हैं, तब तक इसमें बाइंग मत करना। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इस डील को सेटलमेंट को लेके, तो अगर ये डील नहीं भी होती और किसी और के साथ भी डील होती है, तो भाई जब तक ये बीपीसीएल का पूरा मांजरा खत्म नहीं हो जाता, इसमें इन्वेस्टिंग मत करना। ओके, ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो कर सकते हो, लेकिन टारगेट इतने ज़्यादा मत रखना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना, क्योंकि डील अगर मन मुताबिक नहीं हुई तो यहाँ पे फॉल भी उतना ही बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 से 5% के टारगेट रख सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे के लिए 2% इज़ फेयर इनफ, 2% लेके निकल जाना, ज़्यादा लालच मत करना, अप साइड हो या डाउन साइड मूवमेंट हो। ओके, मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा फॉल ज़रूर आएगा। फॉल कितना आएगा, जैसे मैंने कहा 360 के नीचे यहाँ पे बाइंग एक पोजीशन आ सकती है, तो तब तक के लिए आप शॉर्ट भी कर सकते हो। 360 पे अगर आप बाय भी करते हो तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 400 का लेवल आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, क्लोज टू 40 रुपीज़। ओके, बट अगर आप थोड़े सेफ इन्वेस्टर हो यहाँ पे, तो भाई थोड़ा सा कम ही लेना। ओके, थोड़ा सा कम लेना, यानी कि ऐसा नहीं 400 पे ही सेलिंग करना, थोड़ा सा नीचे कर देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन बहुत बड़ा है। ओके, 400 के लेवल पे देख सकते हो, 400 के लेवल पे काफ़ी बड़ा रिजेक्शन आया था, और इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, काफ़ी बड़ी सेलिंग इमर्ज होके आई थी। तो 400 का लेवल भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 400 के थोड़ा पहले एग्जिट कर लेना, 360 के नीचे बाय कर लेना, अच्छे खासे रिटर्न्स लेके निकल जाना, ज़्यादा लालच मत करना। जैसे मूविंग एवरेज की बात करूँ तो 20 डेज की मूविंग एवरेज ने यहाँ पे क्रॉस ओवर भी ऑलमोस्ट दिया है, क्लियर नहीं है लेकिन दिया ज़रूर है। बात करूँ एमएससीडी को लेकर, तो भाई एमएससीडी यहाँ पे काइंड ऑफ कह सकते हो फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एमएससीडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, बुलिश है, फ्लैट है ऑलमोस्ट। यहाँ पे जल्दी बेरिश क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा। बात करूँ आरएसआई की, भी अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे लूज कर रहा है, फ्रॉम 80 टू ऑलमोस्ट 55 जा चुका है, और वैसे काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। स्ट्रेंथ नेगेटिव है, यानी कि नीचे जा सकता है। जब तक ये नीचे से 40 अबव नहीं जाता, इसमें बाइंग नहीं करनी। जैसे मैंने कहा 360 के नीचे ही इसका बाइंग जोन बनेगा, तो जब तक ये 360 के नीचे नहीं जाता तब तक इसको बाय मत करना। ओके, और जब तक ये मांजरा भी सेटल नहीं होता, ऐसा नहीं 360 के नीचे गया आपने बाय कर लिया और नीचे जा सकता है, ऐसा नहीं, 360 पे ही रुक जाएगा। ओके, 360 के नीचे भी जाता है, कोई वांदा नहीं, रुको जब तक सेटल नहीं होता। जैसे सेटल होता है 360 के नीचे प्राइस है, जरूर बाय करो इसको। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, बेल आइकन दबा दो, और साथ ही साथ ऑल का जो बटन रहेगा उसको भी टिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ टाइम टू टाइम आपको उसका अपडेट मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।